नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धर्म बहन का रक्षक पार्ट 3। अब मुझे चंचल परी के पास चलकर अपनी विपदा बतानी चाहिए। यह सोचकर वह धम से नीचे बिछे कालीन पर आकर गिरा। कौन हो तुम? चंचल परी, मैं एक मुसीबत में फंसी हुई बहन का अभागा भाई हूँ और आपसे कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। लगता है तुम बहुत दुखी हो। हमें अपनी विपदा के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तब ईश्वर देव ने चंचल परी को शाकाल राक्षस के बारे में बताया। सारी बात जानकर ईश्वर देव, शाकाल राक्षस से मैं भी बदला लेना चाहती हूँ। कई महीने पहले वह मेरी बहन निर्मल परी को मारकर खा गया था। तब से मैं भी तुम्हारी तरह ही बदले की आग में जल रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। चंचल परी, मैं जल्दी ही उस राक्षस के पास पहुंचकर उसका काम तमाम कर देना चाहता हूँ। ईश्वर देव, पहले मैं ध्यान लगाकर देखती हूँ कि शाकाल राक्षस की कैद में राजकुमारी रत्नावली किस प्रकार रह रही है। उसके पश्चात मैं तुम्हें कुछ जादुई चीजें दूंगी जिनके द्वारा तुम शाकाल राक्षस पर विजय पा सकोगे। ठीक है चंचल परी। तब चंचल परी आंखें मूंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। ओह, राजकुमारी रत्नावली को तो शाकाल राक्षस ने जादुई नींद में सुला रखा है। तब चंचल परी ने ईश्वर देव को सारी बात बताई और उसे एक जादुई कालीन दिया। शाकाल राक्षस यहाँ से 7 समुंदर पार एक दुर्गम किले में रहता है। इस जादुई कालीन पर बैठकर तुम उड़कर 7 समुद्र आसानी से पार कर सकते हो। तत्पश्चात चंचल परी ने ईश्वर देव को एक तलवार दी। ईश्वर देव, शाकाल राक्षस के महल में एक सरोवर है जिसको बीचों बीच वट का एक वृक्ष है। उस पेड़ के एक तने पर एक डिबिया रखी हुई है। उस डिबिया में एक डोर बंधी है। उस डोर में ही शाकाल राक्षस का जीवन है। उस डोर को खींचकर तोड़ देने से शाकाल राक्षस मर सकता है। यह जादुई तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। इस तलवार के रहते शाकाल राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे अंत में चंचल परी ने उसको एक जादू की छड़ी दी। रत्नावली की जादुई नींद इस छड़ी को उसके शरीर से स्पर्श कराते ही टूट जाएगी। चंचल परी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने ये जादुई वस्तुएं देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। ईश्वर देव ने उसी समय जादुई कालीन को खोला और अपने घोड़े को साथ लेकर कालीन पर खड़ा हो गया। तत्पश्चात, जादुई कालीन, हमें जल्दी से उड़ाकर 7 समुद्र पार शाकाल राक्षस के महल में ले चल। कहने भर की देर थी कि जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। जल्दी ही कालीन ने 7 समुद्र पार कर लिए। कैसा रोमांचकारी दृश्य है। तत्पश्चात उड़ता हुआ कालीन शाकाल राक्षस के महल के आंगन में उतरा। अब मुझे महल के अंदर चलना चाहिए। ईश्वर देव ने जादुई कालीन को लपेटकर पवन घोड़े की पीठ पर रख लिया। जैसे ही उसने आगे की ओर कदम बढ़ाने को चाहा, लगता है शाकाल राक्षस कहीं से अपने महल में वापस लौट रहा है। दूसरे ही क्षण धड़धड़ाता हुआ शाकाल राक्षस आकाश से ईश्वर देव के सामने उतरा। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूँ शाकाल। हा हा हा, तू अदना सा आदमी भला मुझे क्या मारेगा? कहते हुए शाकाल ने अपने खड़ग का वार ईश्वर देव पर किया। लेकिन ओह, यह क्या? मेरे खड़ग के वार को इसने अपनी तलवार पर रोक लिया। आज तक तो मेरे खड़ग का वार खाली नहीं गया। लगता है यह आदमी जादू जानता है। तब क्रोध में फुंफकारते हुए शाकाल राक्षस ने हाथ में पकड़े युवक को एक और उछाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे चंगुल से कैसे बचता है। युवक तेजी से पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। तब शाकाल राक्षस और ईश्वर देव में घमासान युद्ध होने लगा। मुझे शाकाल से युद्ध करते करते सरोवर की ओर चलना चाहिए। तब अवसर पाते ही मैं सरोवर के तट पर से बट के पेड़ पर छलांग लगाकर डिबिया उतार लाऊंगा। दूसरी ओर शाकाल सोच रहा था, आज तक मुझसे युद्ध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी। इस छोकरे पर तो मेरा एक भी वार काम नहीं कर रहा है। यह क्या चक्कर है? शाकाल से युद्ध करते करते ईश्वर देव सरोवर के तट पर आ पहुंचा। यह छोकरा लड़ते लड़ते मुझे सरोवर के तट पर क्यों ले आया है? इधर अवसर पाकर ईश्वर देव ने बट के वृक्ष की ओर एक लंबी छलांग लगाई और पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। यह देख, अरे रे, इस पेड़ की तरफ क्यों जा रहा है? वापस लौटा, वरना मैं तुझे जिंदा ही चबा जाऊंगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसको जिंदा चबाता है। कहकर ईश्वर देव वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह रही डिबिया। अब मुझे क्षण भर की भी देर न करके डिबिया पर अधिकार कर लेना चाहिए। ईश्वर देव ने तेजी से आगे सरक कर
डिबिया उठा ली। ओह, इस छोकरी ने तो पेड़ पर रखी वह डिबिया उठा ली है जिसमें मेरी मौत कैद है। कहीं इसे मेरी मृत्यु का रहस्य तो पता नहीं चल गया है। अभी शाकाल यह सब सोच ही रहा था कि शाकाल, तेरे जीवन की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मेरे भाई, ऐसा अनर्थ न करना। तुम यह डिबिया मुझे दे दो। इस डिबिया के बदले मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। शाकाल, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तेरी जान का तलबगार हूँ। आज तक तूने अनगिनत मनुष्यों की जानें ली हैं। उन निर्दोष जानों के बदले में मैं आज तेरी जान लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना। शाकाल की गिड़गिड़ाहट का ईश्वर देव पर कोई असर नहीं हुआ और उसने डिबिया में बंधी डोर थोड़ी सी खींच दी। ऐसा करते ही आह, मैं मरा। आह, मेरी सांस घुटी जा रही है। शाकाल, मौत के मुंह में जाते हुए तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या इस बारे में मुझे कुछ बताओगे? भाई, तुम कौन हो और मुझे मारने के लिए क्यों मादा हो? तो सुन, जिस राजकुमारी रत्नावली को तू विदर्भ देश से उठाकर लाया है, मैं उसी रत्नावली का भाई हूँ और उसे तेरी कैद से छुड़ाने आया हूँ। ओह, तो तुम रत्नावली के भाई हो? हाँ, मैं उसी रत्नावली का भाई हूँ जिसके साथ तुम जबरन विवाह रचाना चाहते हो। भाई, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। इसके बदले में मुझ पर थोड़ा रहम करो और यह डिबिया मुझे दे दो। शाकाल, तुम रत्नावली को मुझे सौंप दोगे तो इससे समस्या हल थोड़ी ही हो जाएगी। मेरी बहन को छोड़कर कल तुम किसी और रत्नावली को पकड़ लाओगे, इसलिए मृत्यु दंड ही तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारे मरने से ही मेरी समस्या का निवारण हो सकता है। नहीं मेरे भाई, नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। लेकिन ईश्वर देव ने उसकी एक न सुनी और डिबिया से बंधी डोर तोड़ दी। आ! शाकाल बुरी तरह डकारता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और कुछ देर छटपटाने के बाद मर गया। यह देखकर ईश्वर देव ने चैन की सांस ली। चलो, इस निशाचर से तो पीछा छूटा। अब मुझे इस पेड़ से उतरना चाहिए। वह सरोवर के तट पर छलांग लगाने के लिए तने पर खड़ा हो गया। अगले ही पल वह सरोवर के तट पर था। पता नहीं उस युवक का क्या हाल होगा जिसे शाकाल ने पृथ्वी पर गिरा दिया था। ईश्वर देव जल्दी से वहां पहुंचा जहां वह युवक बेहोश पड़ा था। उसने चंचल परी की दी हुई छड़ी को उस युवक से स्पर्श किया तो उसने आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम शाकाल राक्षस के महल में हो। यह सुनते ही युवक झटके से उठकर बैठ गया। उसका मुंह भय से पीला पड़ गया था। क्या तुम शाकाल राक्षस के आदमी हो? अब तुम डरो नहीं। शाकाल राक्षस को मैंने मार दिया है। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुम शाकाल राक्षस के पंजे में कैसे फंस गए? मैं हीरापुर राज्य का राजकुमार गजराज हूँ। आज जब मैं अपने महल के उद्यान में घूम रहा था तो अचानक ही धड़धड़ाता हुआ शाकाल राक्षस मेरे सामने आ खड़ा हुआ और पलक झपकते ही मुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके यहाँ ले आया। लेकिन वह तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाया था? क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। शाकाल राक्षस प्रतिदिन भोजन में 5 मनुष्यों को मारकर खाता था। वह शायद मुझे अपने खाने के उद्देश्य से ही पकड़कर यहाँ लाया था। आपने उचित समय पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना मैं कब का शाकाल राक्षस के उदरस्थ में हो चुका होता। बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? बचाने वाला तो भगवान है युवराज। लेकिन आप शाकाल के राजमहल में किस उद्देश्य से आए थे? शाकाल राक्षस मेरी बहन राजकुमारी रत्नावली को उठाकर ले आया था। मैं अपनी बहन की खोज में ही यहाँ पर आया हूँ। कहाँ है आपकी बहन? वह इसी महल के किसी कक्ष में कैद होगी। आओ चलो उसे खोजते हैं। तब वे दोनों रत्नावली की तलाश में महल के अंदर चल दिए। महल में घूमते हुए वह कुछ समय बाद उस कक्ष में जा पहुंचे जिस कक्ष में राजकुमारी रत्नावली गहरी नींद सोई हुई थी। क्या यही है आपकी बहन? हाँ, यही मेरी बहन रत्नावली है। मैं अभी इसे होश में लाता हूँ। ओह, रत्नावली तो बहुत ही सुंदर है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो कैसा रहे? ईश्वर देव ने आगे बढ़कर जादुई छड़ी को रत्नावली के शरीर से स्पर्श करा दिया। तत्काल ही रत्नावली की नींद टूट गई। भैया, आप यहाँ क्यों आ गए भैया? शाकाल राक्षस बहुत क्रूर है, वह आपको मार डालेगा। बहन, वह मुझे क्या मारेगा? मैंने ही उसे मौत के घाट उतार दिया है। क्या सच? हाँ रत्नावली, उठो, अब हमें यहाँ से अपने राज्य की ओर चलना है। ईश्वर देव का कथन सुनकर रत्नावली पलंग से नीचे उतरी। तभी उसकी दृष्टि
राजकुमार गजराज पर पड़ी। ओह, ये कितना सुंदर युवक कौन है? ऐसा सुदर्शन युवक तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है रत्नावली बहन और युवराज गजराज एक दूसरे के प्रेम जाल में कैद हो गए हैं। तब ईश्वर देव ने उन दोनों का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। तीनों महल से निकलकर वहाँ आ गए जहाँ पर ईश्वर देव का घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े की पीठ पर से ईश्वर देव ने जादुई कालीन को उतारा और उसको फैलाकर उसने सबको कालीन पर खड़े होने के लिए कहा। तत्पश्चात, जादुई कालीन, हम सबको गोलकुंडा वन में ले चलो। ईश्वर देव का आदेश पाते ही जादुई कालीन गोलकुंडा वन की ओर उड़ चला। गोलकुंडा वन में जाकर ईश्वर देव ने क्या किया? क्या युवराज गजराज का विवाह राजकुमारी रत्नावली से हो सका? राजा शारंगदेव पर विपत्तियों के कैसे कैसे पहाड़ टूटे? क्या ईश्वर देव अपने असली माता पिता की खोज कर सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो खून के रिश्ते में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।